एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री रिलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑटोमेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सोचिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन 10,000 सिक्योरिटी अलर्ट्स आते हैं, तो क्या सिक्योरिटी टीम हर अलर्ट चेक करती है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को सॉफ्टवेयर और प्री डिफाइंड वर्कफ्लो की हेल्प से ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना। साइबर सिक्योरिटी में ऑटोमेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ टाइम बचाना नहीं होता, बल्कि फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर एक्यूरेसी और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोवाइड करना भी होता है। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को ऑटोमेशन की हेल्प से कैसे इफेक्टिव बनाती है। आज के सेशन के एंड तक आप सीख जाओगे ऑटोमेशन क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट में ऑटोमेशन का रोल, पॉपुलर ऑटोमेशन टूल, ऑटोमेशन वर्कफ्लो कैसे काम करता है, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग और ऑटोमेशन वर्कफ्लो का मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म डिज़ाइन करना। सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। ऑटोमेशन का सिंपल मीनिंग है मैनुअल टास्क को सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना। साइबर रिस्क मैनेजमेंट में ऑटोमेशन का यूज़ रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जैसे अलर्ट जनरेट करना, टिकट क्रिएट करना, ईमेल भेजना, रिपोर्ट जनरेट करना और डैशबोर्ड अपडेट करना। इसी सिक्योरिटी टीम रिपीटेटिव वर्क में कम टाइम स्पेंड करती है और क्रिटिकल इंसिडेंट पर ज़्यादा फोकस कर पाती है। हर दिन वल्नरेबिलिटी स्कैनर रिपोर्ट जनरेट करता है। ऑटोमेशन उस रिपोर्ट को सॉक टीम को ईमेल करती है और डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अब देखते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट क्यों करती है। फास्टर रिस्पॉन्स, मैनुअल प्रोसेस में 20 मिनट्स लग सकते हैं, ऑटोमेशन में सेम टास्क को 20 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकती है। रिड्यूस ह्यूमन एरर, ऑटोमेशन प्री डिफाइंड वर्कफ्लो फॉलो करती है, इसलिए मिस्टेक्स कम होती है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन 24/7 कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकती है। बेटर कंप्लायंस, कंप्लायंस रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकती है। इंक्रीज एफिशिएंसी, सिक्योरिटी टीम ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाती है। कॉस्ट सेविंग, मैनुअल एफर्ट रिड्यूस करने से ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट मैन्युअली बनाने में 5 घंटे लग सकते हैं, ऑटोमेशन के बाद वही रिपोर्ट 5 मिनट्स में रेडी हो जाती है। ऑटोमेशन सिर्फ एक एरिया में यूज़ नहीं होती, साइबर सिक्योरिटी के ऑलमोस्ट हर डोमेन में ऑटोमेशन यूज़ की जा सकती है। रिस्क मॉनिटरिंग, जैसे कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक अलर्ट्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में ऑटोमेटिक स्कैन और रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, पैच मैनेजमेंट में पैच डिप्लॉयमेंट, पैच वेरिफिकेशन, कंप्लायंस रिपोर्टिंग में ऑटोमेटिक रिस्क ऑडिट और कंप्लायंस डैशबोर्ड, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में टिकट क्रिएशन, नोटिफिकेशन, एविडेंस कलेक्शन, थ्रेट इंटेलिजेंस में थ्रेट फीड अपडेट और आईओसी मैचिंग। नेक्सस वल्नरेबिलिटी स्कैन कंप्लीट करता है और ऑटोमेशन रिस्क हाई वल्नरेबिलिटीज के लिए सर्विस नाउ टिकट ऑटोमेटिकली जनरेट क्रिएट कर देता है। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन से ऑटोमेशन टूल्स यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट, स्प्लंक, सोर, कॉर्टेक्स एक्सोर, सर्विस नाउ, जीरा ऑटोमेशन, माइक्रोसॉफ्ट सिंथिल, ये टूल्स डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट करके ऑटोमेटेड वर्कफ्लो क्रिएट कर सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल सस्पिशियस लॉगिन डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को नोटिफाई कर देता है। अब देखते हैं कि एक बेसिक ऑटोमेशन फ्लो कैसे वर्क करता है। जस्ट डिटेक्ट करता है, मॉनिटरिंग टूल सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है, जनरेट अलर्ट, सिस्टम अलर्ट जनरेट करता है। स्टेप 3 है सर्विस नाउ या जीरा ऑटोमेटिकली टिकट क्रिएट करता है। स्टेप 4 है सॉक टीम को ईमेल या टीम नोटिफिकेशन मिलता है। स्टेप 5 है सिक्योरिटी एनालिस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। स्टेप 6 से डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। स्टेप 7 है इशू रिजॉल्व होने के बाद टिकट क्लोज हो जाता है। फायरवॉल सस्पिशियस आईपी डिटेक्ट करता है, ऑटोमेशन आईपी एड्रेस ब्लॉक करती है, सॉक टीम को नोटिफाई करती है और इंसिडेंट टिकट क्रिएट हो जाती है। ऑटोमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस होता है कि ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन को डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर ये मैन्युअली किया जाए तो बहुत टाइम लगता है। ऑटोमेशन रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकती है। डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट, वीकली केपीआई रिपोर्ट, मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट, इंसिडेंट समरी, डैशबोर्ड अपडेट एंड ईमेल नोटिफिकेशन। हर मंडे मॉर्निंग 9 बजे ऑटोमेशन प्रीवियस वीक का सिक्योरिटी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को ईमेल कर देती है, जिसका बेनिफिट है
टाइम सेविंग, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब तक हमने ऑटोमेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्कफ्लो समझे। अब देखते हैं कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स में ऑटोमेशन कैसे यूज़ होती है। जब भी कोई साइबर इंसिडेंट डिटेक्ट होता है तो हर सेकेंड इम्प्रूवमेंट और इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सिक्योरिटी टीम मैनुअली हर काम करेगी तो रिस्पॉन्स में डिले हो सकता है। ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क को इंस्टेंटली परफॉर्म करती है, जिससे इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस फास्ट हो और इफेक्टिव बन जाता है। ऑटोमेशन की एक्टिविटीज़ होते हैं अलर्ट जनरेशन, जैसे कि सिम टूल सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करती है, ऑटोमेटिकली अलर्ट जनरेट करता है। टिकट क्रिएशन में ऑटोमेशन सर्विस नाउ या जीरा में इंस्टेंट टिकट क्रिएट कर देती है। यूज़र नोटिफिकेशन में कंसर्न टीम को ईमेल एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली भेजा जाता है। असेट आइसोलेशन, अगर इन्फेक्टेड एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाए तो ऑटोमेशन उस टीम को नेटवर्क से आइसोलेटेड भी कर सकती है। लॉग कलेक्शन, रिक्वायर्ड लॉग ऑटोमेटिकली कलेक्ट होकर इन्वेस्टिगेशन टीम को मिल जाए। इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेशन, इंसिडेंट डिटेल ऑटोमेटिकली इंसिडेंट रिपोर्ट में अपडेट हो जाती है। सपोज रैंसमवेयर डिटेक्ट हुआ, ऑटोमेशन अलर्ट जनरेट करेगी, सॉक टीम को नोटिफाई करेगी, अफेक्टेड सिस्टम आइसोलेट करेगी, टिकट क्रिएट जनरेट करेगी और इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेगी। ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करना ही इनफ नहीं होता, उसे प्रॉपरली मेंटेन करना भी पड़ता है। चलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। स्टार्ट स्मॉल, सबसे पहले स्मॉल और सिंपल वर्कफ्लो ऑटोमेट करो, सबसे बाद में कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करो। टेस्ट एवरी वर्कफ्लो, ऑटोमेशन लाइव करने से पहले उसकी टेस्टिंग ज़रूरी करो। रिव्यू रेगुलरली, बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, वर्कफ्लो भी अपडेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, हर ऑटोमेशन का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो। और मॉनिटर परफॉर्मेंस, ऑटोमेशन करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, कंटिन्यूसली मॉनिटर करो। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, फीडबैक के बेसिस पर वर्कफ्लो इम्प्रूव करते रहो। एग्जाम्पल, हर क्वार्टर ऑटोमेशन वर्कफ्लो रिव्यू करके अननेसेसरी स्टेप्स रिमूव किए जाते हैं। ऑटोमेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम कुछ चैलेंजेस भी आती हैं। इनकरेक्ट वर्कफ्लो डिज़ाइन, अगर वर्कफ्लो ही गलत डिज़ाइन है तो ऑटोमेशन भी गलत रिजल्ट होगी। फॉल्स ऑटोमेशन ट्रिगर्स, कभी कभी नॉर्मल एक्टिविटी भी ऑटोमेशन इंसिडेंट समझ लेती है। इंटीग्रेशन इश्यूज, डिफरेंट टूल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं करते। पुअर डॉक्यूमेंटेशन ना होने पर फ्यूचर मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट हो जाता है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन को भी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। सपोज ऑटोमेशन हर फेल्ड लॉगिन पर अकाउंट डिसेबल कर दे तो ये जेन्युइन यूजर्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब एक रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन एग्जांपल देखते हैं। एम्प्लॉय रिसीव्स एन ईमेल फिशिंग, एम्प्लॉय क्लिक्स द लिंक, माइक्रोसॉफ्ट Sentinel detects the suspicious activities, Splunk or playback the start automatically, user activity temporarily disabled, SOC team notified, and incident completed, and account restored after verification। यहाँ किसी एनालिस्ट ने मैनुअली टिकट क्रिएट नहीं की, ऑटोमेशन ने सारे रिपीटेटिव टास्क कंप्लीट किया और एनालिस्ट इन्वेस्टिगेशन पर फोकस कर रहा है। ऑटोमेशन सक्सेसफुल है या नहीं ये मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन मैट्रिसेस यूज़ करती है। मैट्रिसेस होते हैं नंबर ऑफ ऑटोमेटेड टास्क, टाइम सेव, MTTR इम्प्रूवमेंट, टिकट रिजोल्यूशन टाइम एंड ऑटोमेशन सक्सेस रेट। ये मैट्रिक्स क्लियरली शो करती है कि ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन को कितनी बेनिफिट दे रही है। अब एक कंप्लीट ऑटोमेशन वर्कफ्लो देखते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट हुआ, फिर ऑटोमेटिक ईमेल सेंड हुआ, इंसिडेंट टिकट क्रिएट हुआ, सिक्योरिटी एनालिस्ट असाइन हुआ, डैशबोर्ड अपडेट हुआ, वीकली रिपोर्ट जनरेट हुआ, टिकट क्लोज हुआ। ये वर्कफ्लो इंश्योर करता है कि हर इंसिडेंट एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करे। स्टैंडर्डाइज वर्कफ्लो इंश्योर्स द कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस। अब हम इस सेशन का मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। आज हम ABC टेक्नोलॉजीज़ के लिए सिंपल सिक्योरिटी ऑटोमेशन वर्कफ्लो डिज़ाइन करेंगे। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है ये समझना कि एक सिक्योरिटी इवेंट डिटेक्ट होने के बाद ऑटोमेशन कैसे बनाना काम करती है। ये डिफ़ाइन करेगा कि वर्कफ्लो का ट्रिगर क्या होगा, किस इवेंट पर ऑटोमेशन स्टार्ट होगी, कौन सी एक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी, किस टीम को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा और डैशबोर्ड और रिपोर्ट ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक बेसिक ऑटोमेशन वर्कफ्लो रेडी होगा जो रियल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले ऑटोमेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में इसी वर्कफ्लो को डॉक्यूमेंट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज हमने ऑटोमेशन इन रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखा। हमने समझा कि ऑटोमेशन रिपीटेटिव सिक्योरिटी टास्क को फास्टर और मोर एक्यूरेट बनाती है।
हमने ऑटोमेशन टूल और वर्क फ्लो और इंसिडेंट रिस्पॉन्स ऑटोमेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया। याद रखिए, ऑटोमेशन का ऑब्जेक्टिव ह्यूमंस को रिप्लेस करना नहीं, ऑटोमेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंटेटिव वर्क से फ्री होके उन्हें क्रिटिकल डिसीजंस मेकिंग और इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करने का अपॉर्चुनिटी देती है। फ्यूचर में एआई और ऑटोमेशन सिक्योरिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने वाली है। ऑटोमेशन इज रिस्क मैनेजमेंट enables the organization to detect threat faster, respond more efficiently, reduce manual effort, improve consistency and strengthen overall cybersecurity operations through intelligent workflow। अब हम ऑटोमेशन इन रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। इस डेमो में हम ऑटोमेशन वर्कफ्लो यूज़ करेंगे। ये डॉक्यूमेंट एक रियल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ऑटोमेशन वर्कफ्लो रिप्रेजेंट करता है। आज हम सिर्फ वर्कफ्लो डिफाइन देखने नहीं वाले हैं, बल्कि हर सेक्शन का पर्पस समझेंगे, ये क्यों बनाया गया है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है और ऑर्गेनाइजेशन इसे रियल एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ करती है। सबसे पहले आप जो ऑर्गेनाइजेशन नेम और वर्कफ्लो और पर्पस देख सकते हो। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ऑटोमेशन वर्कफ्लो होते हैं। अगर वर्कफ्लो आइडेंटिफाई नहीं होगी तो फ्यूचर मेंटेनेंस और ऑडिट में कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ हमने ऑर्गेनाइजेशन और वर्कफ्लो नेम मेंशन किया है। पर्पस क्लियरली बताना है कि वर्कफ्लो किस प्रॉब्लम का सॉल्व करता है। अब हम डॉक्यूमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, वर्कफ्लो स्टेप्स। अब टेबल कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। हर रो एक ऑटोमेशन एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। स्टेप 1 करंट में हमने सिक्योरिटी अलर्ट डिटेक्टेड किया है, जिसमें यहाँ वर्कफ्लो स्टार्ट होगा। ऑटोमेशन तभी चलेगी जब ही ट्रिगर मिलेगी। इसे एग्जांपल में है ट्रिगर। माइक्रोसॉफ्ट ने हाई रिस्क अलर्ट डिटेक्ट किया और इंडस्ट्री में हर ऑटोमेशन किसी ना किसी ट्रिगर से स्टार्ट होती है। स्टेप 2 है इंसिडेंट टिकट क्रिएटेड। अलर्ट डिटेक्ट होने के बाद ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली सर्विस नाउ पे इंसिडेंट टिकट क्रिएट करती है। इसके बाद ये है कि एनालिस्ट को मैन्युअली टिकट क्रिएट ना करनी पड़े। हर इंसिडेंट का यूनिक इंसिडेंट आईडी जनरेट हो जाता है, जैसे कि ट्रैकिंग इजी हो जाता है। स्टेप 3 है सॉक टीम नोटिफाइड। अब वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली सॉक टीम को नोटिफिकेशन भेजता है। ये नोटिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट टीम या ईमेल के थ्रू जा सकती है। इसका पर्पज़ है कि एनालिस्ट को इमीडिएटली इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म मिले। स्टेप 4 है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इस स्टेज पर ऑटोमेशन अपना काम कंप्लीट करती है और एनालिस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क करती है, लेकिन फाइनल डिसीजन ह्यूमन एनालिस्ट ही लेता है। स्टेप 5 है अफेक्टेड डिवाइस आइसोलेटेड, जिसमें यहाँ ऑटोमेशन इन्फेक्टेड एंडपॉइंट को नेटवर्क से आइसोलेट करती है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इन्फेक्टेड सिस्टम आइसोलेट नहीं हुआ तो मालवेयर दूसरे सिस्टम में स्प्रेड हो सकता है। स्टेप 6 है डैशबोर्ड अपडेट। अब ऑटोमेशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड अपडेट करती है। मैनेजमेंट को रियल विजिबिलिटी मिलती है कि कितने इंसिडेंट ओपन है और उनका स्टेटस क्या है। स्टेप 7 है इंसिडेंट रिपोर्ट जनरेटेड। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेशन इंसिडेंट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करती है और मैनेजमेंट को ईमेल कर देती है। इसी मैनुअल रिपोर्टिंग के टाइम बच जाता है और डॉक्यूमेंटेशन भी कंसिस्टेंट रहता है। स्टेप 8 है टिकट क्लोज्ड। जब इंसिडेंट रिजॉल्व हो जाता है तब ऑटोमेशन टिकट क्लोज कर देती है। यह इंश्योर करता है कि इंसिडेंट लाइफ साइकिल प्रॉपरली कंप्लीट हो और ऑडिट रिपोर्ट मेंटेन रहे। डॉक्यूमेंट में लास्ट में एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स दिए गए हैं। यह सेक्शन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो से क्या एडवांटेज मिला, जैसे कि रिड्यूस मैनुअल एफर्ट, रिपीटेटिव वर्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता है, इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम मतलब अलर्ट और नोटिफिकेशन इंस्टेंटली जनरेट होते हैं, कंसिस्टेंट इंसिडेंट हैंडलिंग में हर रिपोर्ट में सेम स्टैंडर्ड पर्पस फॉलो करता है, ऑडिट रिपोर्ट मेंटेन मतलब हर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट करती है, रियल टाइम विजिबिलिटी में डैशबोर्ड मैनेजमेंट को करंट सिक्योरिटी स्टेटस दिखाता है। इस प्रैक्टिकल डेमो में हमने ऑटोमेशन वर्कफ्लो डॉक्यूमेंट का हर सेक्शन डिटेल में समझा। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन डिटेल वर्कफ्लो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होती है। वर्कफ्लो स्टेप ऑटोमेशन प्रोसेस को डिफाइन करती है। ऑटोमेशन टूल बताते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म किस टास्क को परफॉर्म करेगा। आउटपुट कॉलम एक्सपेक्टेड रिजल्ट को शो करता है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को
ऑटोमेशन का बिजनेस वैल्यू समझता है। इसी तरह रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन वर्कफ्लो डिज़ाइन करती है ताकि रिपीटेटिव सिक्योरिटी टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो सके और रिस्पॉन्स टाइम कम हो और ओवरऑल साइबर रिस्क मैनेजमेंट और भी इफ़ेक्टिव बन सके। आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एआई इन साइबर रिस्क मैनेजमेंट। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंटिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।